वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पावर सिस्टम में मेन टॉपिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन का पोल्स एंड सपोर्ट्स। तो पोल्स एंड सपोर्ट्स में हम टावर को भी काउंट करते हैं, क्योंकि सपोर्टिंग सिस्टम में टावर और पोल्स का सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पोल्स का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसमें से आरसीसी पोल और रेल पोल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन टावर्स की बात करें तो ये ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा टावर्स का यूज़ किया जाता है और ये भी अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के आधार पर हम टावर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, जैसे जैसे वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाएंगे वैसे वैसे टावर की स्ट्रेंथ के बढ़ाने के लिए टावर का साइज भी बढ़ेगा और टावर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। चलिए, सबसे पहले तो किसी भी पोल्स और टावर्स में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए उसे हम बारी बारी से समझेंगे। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी की बात करें टावर की, तो उसमें गुण होने चाहिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ यदि उस टावर में है तो जल्दी से टूटेगा नहीं, आंधी तूफान में खराब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस टावर का होना चाहिए, इस पोल का होना चाहिए। जैसे आपको पता है, यदि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें यांत्रिक सामर्थ्य मजबूती अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो टावर गिर जाएंगे टूट के। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आंधी तूफान आए तो उसमें ब्रेक हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें प्रोवाइड करने के लिए स्टील का टावर बनाया जाता है, ठीक है। स्टील का टावर यूज़ करते हैं हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ को डिज़ाइन करने के लिए। मतलब हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ कब बनेगी? जब वो स्टील का बना होगा। सेकेंड में है इसमें लाइट लोड, क्योंकि आपको पता हो टावर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो टावर को या तो फिर पूरे टावर के मैकेनिकल जो पार्ट होते हैं उन पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके बोल्ट से कसा जाता है। वैसे ही पोल्स को तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, लाइट लोड होना चाहिए, मतलब टावर में जो स्टील टावर आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा हेवी होगा तो कंडक्टर का लोड अलग, उस टावर का ही लोड और उस पोल का ही लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ फिर कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगेगा। इसलिए लोड कैसा होना चाहिए? लाइट लोड होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ वाला होना चाहिए, सर्विस अच्छी मिलना चाहिए हमें। ये तो पता चला कि 5 साल में पोल्स और टावर ख़राब हो गए तो फिर उसमें कैपिटल कास्ट इंस्टॉलेशन की और ज़्यादा लग जाएगी, फिर तो मतलब कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, लगभग 40 से 50 साल होना चाहिए। फिर लो कॉस्ट होना चाहिए। लो कॉस्ट होना चाहिए मतलब कॉस्ट इतना होना चाहिए कि वो उसको वहन कर सके। पता चला कि एक पोल यदि 10,000 का आ रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। 20,000 का, 50,000 का एक पोल यदि आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए लो कॉस्ट होना चाहिए। लेंथ ऑफ पोल्स जो ग्राउंड में उसको इनबिल्ट किया जाता है, जैसे ग्राउंड के ज़मीन के अंदर जब उसे गड़ाया जाता है तो लगभग पूरे पोल का 1/6 भाग, पूरे पोल का, जैसे ये पूरा एक पोल है, इस पोल का 1/6 जो भाग है वो ज़मीन के अंदर उसे गड़ाया जाता है। तो इस टाइप से इतनी प्रॉपर्टी इस पोल्स और सपोर्ट में मतलब टावर्स में होना चाहिए। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यदि हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ पोल्स में डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वुडन पोल यूज़ किया जाता है, क्योंकि पोल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन पोल यूज़ किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन पोल स्पेशली आरसीसी पोल मतलब कि सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ पोल यूज़ करते हैं। उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन यदि आप देखेंगे तो उसके अंदर जैसे आप अपने घरों में जब भवन का निर्माण करते हैं तो कॉलम खड़ा करते हैं, वैसे ही इसकी भी ढलाई होती है। इस पोल की जो आरसीसी पोल होती है उसकी भी ढलाई उसी तरीके से ही होती है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले वुडन पोल। तो ये लकड़ी का जो पोल यूज़ करते हैं ये स्पेशली सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है और लो वोल्टेज रेटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इस पोल का जो स्पान होगा लकड़ी के पोल का वो 50 से 60 मीटर होगा। मतलब दो पोल के बीच की दूरी कितनी होगी? 50 से 60 मीटर। स्पान मतलब दो पोल के बीच की दूरी। लाइन वोल्टेज लगभग 20 kV के आसपास होगा।
ये जो 20 kV लिखा हुआ है लगभग है, मतलब इतना भी नहीं रखते, इससे कम ही रखा जाता है, मतलब बिलो रखेंगे इसको, ये मैक्सिमम भी नहीं है, इससे बहुत कम होना चाहिए। ये भी 20 kV है, ये नियर बाय है, मैक्सिमम भी नहीं है, नियर बाय इसको मानकर चलेंगे। 20 kV से कम ही रखा जाता है। वो भी ये देखा जाता है कि किस लकड़ी का आप पोल यूज़ कर रहे हैं। यदि वो चीड़ की लकड़ी का है या साल की लकड़ी का है तो ही अच्छी क्वालिटी का पोल होगा, वो उसका यूज़ करेंगे आप। इसमें इसकी लेंथ हो जाएगी 8 से 10 मीटर, ठीक है, 10 से 12 मीटर भी होता है। यदि आपको उस टाइप से साल और चीड़ की लकड़ी का यदि पोल आपको मिल गया, क्योंकि ये जो लकड़ी है इसकी या तो साल की लकड़ी होगी या चीड़ की लकड़ी का पोल होगा, मतलब ये इस टाइप से लकड़ी यूज़ करेंगे जो कभी सड़े ना, गले ना, खराब ना हो, ऐसी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। जैसे साल की लकड़ी, साल, बीजा, सागौन, ये जो लकड़ियाँ होती है इसकी, ये मजबूत होती है और ऐसी ही लकड़ी का ये पोल बनाया जाता है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में तो कर नहीं सकते। ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज में ये जो है इस टाइप से पोल यूज़ नहीं किए जाते, सीधे या तो रेल पोल यूज़ करेंगे या तो स्टील का टावर यूज़ किया जाता है। इसकी लाइफ 20 से 25 साल आसानी से चल जाता है, 20 साल 25 साल मैक्सिमम हो गया इसमें। इसका कंस्ट्रक्शन यदि हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में ये नीचे वाला भाग हो गया, ठीक है, सरफेस हो गया। ये ऊपर यदि देखेंगे तो देखो यहाँ पर साइज आपको नीचे से थोड़ा मोटा मिलेगा और ऊपर देखेंगे तो थोड़ा पतला मिलेगा आपको। ऊपर पूरा मतलब नैरो साइज मिलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा चौड़ा मिलेगा, ऊपर नैरो साइज मिलेगा और उसके ऊपर एक कैपिंग की जाती है। तो उसके ऊपर एक कैपिंग किस टाइप से करते हैं बेटा, एक तो सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट का इसकी कैपिंग करते हैं और दूसरी कैपिंग होती है कॉपर की, या तो सीमेंट की करेंगे या कॉपर की करेंगे या फिर एल्युमिनियम की कैपिंग करेंगे। ये कैपिंग इसलिए की जाती है ताकि जब बारिश का पानी गिरे तो उसके ऊपर गिरे तो अंदर प्रवेश न करे, क्योंकि बारिश का पानी यदि इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये लकड़ी सड़ जाएगी, इसीलिए इसको कैपिंग कर दिया जाता है। क्लियर है। इसमें ये जो लकड़ी होती है साल या चीड़ की लकड़ी, इसको सबसे पहले एक क्रेसाइट आइल आती है उसमें उसको डुबा दिया जाता है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा आपके जैसे गांव में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, आपने साल का पेड़ देखे होंगे या फिर आंजन का पेड़ देखे होंगे, है ना। तो आंजन की पेड़ की लकड़ी को यदि उसका कोई फर्नीचर बनाना है तो उसको पानी में डुबा के रख दिया जाता है, रखते हैं। रखने के कारण क्या होता है, वो लकड़ी हार्ड हो जाती है और वो लकड़ी फिर कभी लगती नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न वैसा ही इसमें भी है। इसमें क्रेसाइट ऑयल का यूज़ किया जाता है, इस क्रेसाइट ऑयल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब उसको उस ऑयल में डुबो कर रखा जाता है या उसके ऊपर पूरा उसकी पॉलिश कर दी जाती है। तो ये जो है, ये जो वुडन पोल है, ये पोल खराब नहीं होता, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका पर्वतीय क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। क्लियर है। इसका इस पोल का सबसे नीचे देखेंगे तो 1/6 भाग जो है ये ज़मीन के अंदर होगा। इसको इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। पोल गड़ाने का वर्तमान में तरीका चेंज हो गया है, सीधे मशीन आती है, मशीन से ड्रिल किया जाता है और सीधे पोल गड़ा दिया जाता है। तो अभी तो आरसीसी पोल वैसे ही गड़ाए जा रहे हैं, ये वुडन पोल है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोल्स में सबसे पहले हमने देखा था वुडन पोल, और वुडन पोल का बहुत कम यूज़ किया जाता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन खत्म हो चुका है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा आरसीसी पोल और रेल पोल का यूज़ किया जाता है। काफ़ी लंबे समय से आरसीसी पोल का यूज़ भारत सरकार कर रही है। इसके पीछे रीज़न यही है कि ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल होता है और ये पोल सर्विस में अच्छा होता है और इसकी जो एज है वो ज़्यादा मिलेगी आपको। स्पान इसमें देखने मिलेगा आरसीसी पोल में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल में, कि इसका स्पान 80 मीटर से 200 मीटर तक है। मतलब 200 मीटर की दूरी तक एक पोल, दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, मतलब ये एक पोल हो गया और ये दो पोल हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग यहाँ पर यदि हम जब केबल यूज़ करेंगे तो 200 मीटर तक हम स्पान रख सकते हैं। मतलब दो पोल के बीच की दूरी 200 मीटर तक रखा जा सकता है।
मतलब इतना मैकेनिकल इसका स्ट्रेंथ है कि 200 मीटर तक इस कंडक्टर को संभाल सकता है। लाइन वोल्टेज 33 kV मतलब 33 kV 33,000 वोल्ट तक इसका यूज़ किया जा सकता है। 33 kV को या तो आप 33,000 वोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 33,000 वोल्ट तक इस RCC पोल का यूज़ किया जा सकता है। 33,000 में कर सकते हैं मतलब 11 kV में ही किया जा सकता है। तो एक्चुअल में ये 11 kV 33 kV तक यूज़ किया जाता है। इसकी जो लेंथ है 9 मीटर से 11 मीटर तक होती है, या फिर 11 उसके आगे भी यदि देखा है तो 11 मीटर से 13 मीटर तक होती है। मतलब 9 मीटर से 11 मीटर, 11 मीटर से 13 मीटर, मतलब इस टाइप से 2 पोल इसमें यूज़ किए जाते हैं। एक पोल की हाइट 9 मीटर की मिलेगी, 9 मीटर की, और एक पोल की हाइट 13 मीटर तक मिलेगी। तो आपने देखा होगा 9 मीटर वाली जो है, 9 मीटर वाली जो पोल है, ये RCC पोल आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ज़्यादातर देखने मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसमें 440 वोल्ट 3 फेज AC के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। लेकिन यदि 13 मीटर वाला पोल है तो ये कहीं ना कहीं 11 kV या 33 kV के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और दिखने में आपको इस टाइप से ही देखने मिलेगा, ठीक है। ये पोल 13 मीटर का होगा जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि 11 kV और 33 kV। लेकिन 9 मीटर वाला जो पोल मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन पोल होगा, जो आपके घरों के आसपास में देखने मिलता है। इसकी सर्विस लॉन्ग सर्विस है, लॉन्ग लाइफ है। यदि मैं कहूँ कि मेरे घर के सामने वाला जो पोल है, जब मैं छोटा था तो इवन आज 30-35 साल की मतलब कि 30-35 साल उस पोल को हो चुके हैं। तो यही RCC पोल लगा हुआ है मेरे घर के पास भी, जहाँ से सर्विस कनेक्शन मेरे घर में आया है। तो RCC पोल की सर्विस जो है वो अपेक्षाकृत 50 से 60 साल तक सर्विस है। 50 साल है मैक्सिमम, 50 साल सर्विस देता ही है। 40 साल 50 साल ये बोल सकते हैं, 30 साल 40 साल या 50 साल के बीच में सर्विस RCC पोल देता है। तो इसकी सर्विस मतलब लॉन्ग लाइफ हो गई, लगभग 50 साल के अंदर। यूज़ कहाँ करते हैं बेटा इसका? तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ जगह ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ किया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करते हैं वैसे ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ किया जाता है। हाँ, एक चीज़ है, ट्रांसमिशन लाइन में 13 मीटर हाइट वाला पोल यूज़ करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 9 मीटर वाला पोल यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट है रेल पोल, जिसे आप स्टील पोल भी कहते हैं। तो ये RCC पोल के बाद रेल पोल या स्टील पोल का इजाद किया गया, और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा रेल पोल या स्टील पोल ही यूज़ किया जाने लगा है। सभी पोल को 1/6 का रेशियो ही होता है। इट मीन्स यदि पोल 13 मीटर का है तो उसका 1/6 भाग, यदि पोल 9 मीटर का है तो उसका 1/6 भाग जमीन के अंदर गड़ाया जाएगा। यदि पोल 13 मीटर का है तो उस 13 मीटर का 1/6 भाग जितना होगा, कैलकुलेशन करके आपको निकालना पड़ेगा। 13 मीटर का 1/6 भाग कितना होगा, जितना होगा उतना आपको जमीन में गड़ाना होगा, तब ही इस पोल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको अच्छी मिलेगी। ये तो पता चला आपने पोल को ऊपर ही गड़ा दिया, गिर जाएगा। मतलब उसकी पकड़ मजबूत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो ये एक पर्टिकुलर फिक्स किया गया है कि उसका 1/6 भाग होना चाहिए। टोटल पोल की लेंथ का 1/6 भाग। इस 1/6 भाग को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो रेल पोल या स्टील पोल वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। जहाँ पर भी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा जो है रेल पोल ही यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बहुत कम होता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा रेल पोल का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके घरों के आसपास में यदि 11 kV लाइन है या 33 kV लाइन है तो वहाँ पर आपको रेल पोल ही देखने मिलेगा, अदरवाइज दूसरा पोल आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक।
ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन होती है और आंधी तूफान से टूटने का डर होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रेल पोल या स्टील पोल का यूज़ किया जाता है। तो इसका स्पान मिलेगा आपको 50 मीटर से 80 मीटर तक, 50 मीटर से 80 मीटर तक इसका स्पान मिलेगा। ज़्यादा गैप नहीं दिया जाता है, मतलब स्पान का मतलब होता है दो पोल के बीच की दूरी। लाइन वोल्टेज 33 kV मतलब 33 kV तक, 11 kV और 33 में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है और ये स्पेशली फॉर ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जैसे सिटी के अंदर आप देखे होंगे 33 kV या 11 kV की लाइन यदि जा रही है तो वहाँ पर आपको 13 मीटर की हाइट वाला रेल पोल ही देखने मिलेगा, ठीक है। लेंथ इसकी मिलेगी 9 मीटर से 11 मीटर और 11 मीटर से 13 मीटर, मतलब एज अ सेम हाइट जैसे आरसीसी पोल की हाइट है वैसी ही रेल पोल की भी हाइट सेम मिलेगी आपको। इसकी सर्विस लॉन्ग लाइफ होती है, 50 साल बिल्कुल चलेगा ही, 50 साल सर्विस है ही उसकी, मतलब मिनिमम सर्विस 50 साल है ही और मैक्सिमम तो आप जितना भी चल जाए। यूज़ ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो सिटी जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का यूज़ कहाँ करेंगे, जो पॉश वाला एरिया होता है, बड़ी बड़ी सिटी में आप देखेंगे पास पास घर होते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। ऐसे सिचुएशन में आपको वहाँ पर 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पोल के रूप में स्टील पोल का यूज़ किया जाता है, और नहीं तो लोकल जो रूरल एरिया है या लोकल एरिया है वहाँ पर ये जो रेल पोल है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसीलिए इसको ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ नहीं किया जाता। ये अपनी इकोनॉमिक के आधार पर ही अपने इस टाइप से डिसाइड करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला चाहिए, मतलब सर्विस अच्छे देने वाला या पोल चाहिए, वहाँ पर रेल पोल का यूज़ करेंगे। उससे कम सर्विस आरसीसी पोल का और उससे कम सर्विस वुडन पोल का। ये वुडन पोल पर्वतीय क्षेत्रों में ही यूज़ किया जाता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर लकड़ी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर तक या किसी गाड़ी के माध्यम से या क्रेन के माध्यम से या किसके माध्यम से हम पहुंचा नहीं पाते, इसीलिए वहाँ पर लकड़ी अवेलेबल होती है, इसलिए इस टाइप की लकड़ी का ही वहाँ पर पोल यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था पोल्स एंड सपोर्ट्स एंड टावर्स, और टावर्स को हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम टाइप्स ऑफ पोल्स, ये 3 प्रकार के पोल्स मैक्सिमम रूप से यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।